Hello friends, today we are taking unit 5th 11th class physics and the topic is that impulse I. फिजिक्स के अंदर इम्पल्स जो है तो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पल्स को किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे, आप देखें। Impulse I, the total or aggregate effect of a force on the body is called impulse। यानी किसी बॉडी पर एग्रीगेट जो फोर्स होता है वो फोर्स ही इम्पल्स कहलाता है। आप देखें गिवन डायग्राम में along to x-axis we have taken time and on y-axis given force F. Then we take by definition of impulse I equal to integration of F dt, यानी फोर्स इनटू टाइम इंटरवल t1 टू t2, यानी एक फिक्स टाइम t1 टू t2 के बीच में कितना फोर्स उसमें उस पार्टिकल पर अप्लाई हुआ उसको हम मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसी ग्राफ से आप देखें t1 टू t2 f dt इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। ये फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ आई इक्वल टू एफ dt को मैंने इंटीग्रेशन हटाकर एफ डेल्टा टी लिखा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आई इक्वल टू एफ और डेल्टा टी, यानी आप चाहे किसी का इंटीग्रेशन तो t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है। नाउ दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू ये जो है डेल्टा टी इक्वल टू एफ डेल्टा टी लिखा। यहाँ डेल्टा टी आप देखें बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, देन डेल्टा टी इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो आप देखें ये एफ डेल्टा टी जो है वो डेल्टा पी के इक्वल होगा। डेल्टा पी इट मींस मोमेंटम का जो डिफरेंस है, यानी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ डेल्टा टी। सो द डिफरेंस और चेंज इन मोमेंटम, सो द डिफरेंस और चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। फाइनली वी आर डिफाइंड इट a large force acting for the short time, large force acting on short time delta t to produce a finite charge in momentum is called impulse force। यानी हम इससे impulse force को डिफाइन कर रहे हैं कि एक लार्ज फोर्स है और वो एक कम टाइम इंटरवल के अंदर किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर एक्ट होता है, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है अगर टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पहले इसको स्टेट कर लेते हैं। इट इज स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये वाला dp upon dt, the total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved। टोटल जो मोमेंटम है वो अगर कंजर्व रहता है, इंटरेक्टिव पार्टिकल्स जो है वो उस पर, तो ये कहलाता है। और उस केस में when external force acted on the particle is zero, यानी जब दोनों ही पार्टिकल
जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो दोनों अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस केस में ये कह रहा है कि मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम, वो कंजर्व होगा। कब कंजर्व होगा? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ये इसका स्टेटमेंट है। तो अब इसको अपन प्रूव भी कर लेते हैं मैथमेटिकली। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो F equal to dp by dt. Now given that external force acting on the particle is zero, therefore dp upon dt equal to zero. F आपके पास जीरो गिवन है by statement, so dp equal to zero, dt इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये dt उधर जीरो जाएगा, यानी dp equal to zero। अब आप इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करें तो ये dp का इंटीग्रेशन p एंड जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट होगा। तो आप देखें कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम वो कंजर्व रहता है। ये बात स्टेटमेंट के अंदर थी, हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक इंपल्स आई एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम